इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नित्यानंद राय चिराग पासवान के बीच ये मुलाकात हुई है और सियासत जोरदार हो रही है। चिराग पासवान के साथ मुलाकात पर आरजेडी ने हमला बोला है। चिराग पासवान पर आरजेडी ने निशाना साधा है। चिराग पासवान का बीजेपी की तरफ हमेशा झुकाव, ये विजय प्रकाश के बयान सामने आए। चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात राष्ट्रीय जनता दल के नेता विजय सिन्हा को नहीं भा रही, शायद इसी वजह से उन्होंने निशाना साधा है। विजय प्रकाश ने कहा है कि चिराग पासवान हमेशा से बीजेपी की तरफ झुकाव रखते नजर आए हैं। उन्हें गरीब, शोषित, दलित, वंचितों से मतलब नहीं है। और क्या कुछ कहा है, आपको खास बयान सुनाते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी कहीं भी जा सकते हैं। जब बीच में वो लटके हुए हैं तो जिधर उनको लाभ और लोभ अधिक फायदा होगा उधर जाने का काम करेंगे। वो तो लगातार शुरू से ही जो है एनडीए के पार्ट रहे हैं। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी कहा उसे वो करने का काम करते हैं, जिसका उदाहरण आपको पिछला विधानसभा चुनाव का मिलेगा कि जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़ा करने के लिए जेडीयू के विरुद्ध में बोला गया, वहाँ खड़ा करके नीतीश कुमार जी को हराने का काम किया गया। सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करते हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। रितेश, चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच मुलाकात, इस मुलाकात के मायने क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुलाकात के मायने सीधे तौर पर देखा जाए तो अभी तक देखा जाए तो भले ही ये कहा जाता है कि चिराग पासवान जो हैं वो गठबंधन के यानी एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी टूटी, दो खेमों में बट गई, उसके बाद उनके स्टैंड को लेकर लगातार संशय के बादल बनते रहे हैं। अब क्योंकि देखिए कि सभी दलों ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, अपोजिशन की बैठक हुई और उसमें कहीं ना कहीं देखिए कि जो विपक्षी धड़ा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे कुनबे में ज़्यादा से ज़्यादा जो दल हैं वो शामिल हैं, और इसी का प्रतिकार अब बीजेपी करने वाली है। और 18 तारीख को उसकी दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो ये कुनबा बढ़ाने की जो कवायद है उस पर वो जवाब देने वाली है। और यही कारण है कि बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को एक एक कर अब अपने आप से जोड़ने लगी है, एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। और उसी के तहत देखिए कि थोड़ी ही दिन पहले जीतन राम मांझी किस तरीके से एनडीए के हिस्से हो गए हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी के बारे में भी स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले समय में वो एनडीए का ही हिस्सा हैं। इसके अलावा अन्य जो दल हैं जो पुराने सहयोगी रह चुके हैं लेकिन किसी कारणवश वो एनडीए से दूर चले गए, उन तमाम सहयोगियों को बीजेपी एक बार फिर से अपने साथ करना चाह रही है। और यही कारण है जी आज देखा जाए तो नित्यानंद राय अगर मुलाकात करते हैं तो बस इसे मान लेना चाहिए कि नित्यानंद राय ने कोई बात कही या किसी से मुलाकात की तो ये सीधे तौर पर फरमान है या ये सीधे तौर पर बयान मान लिया जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि नित्यानंद राय आज अगर केंद्रीय कैबिनेट में सबसे नजदीकी कोई नेता अगर अमित शाह से है तो वो नित्यानंद राय हैं। और जाहिर सी बात है कि अपने केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके ही निर्देश पर आज उनकी निश्चित तौर पर रितेश, लेकिन एक अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है। चिराग फैक्टर की अगर हम बात करें बिहार की सियासत में तो कितने % वोट बैंक का दावा किया जाता है और आने वाले चुनाव में कितने % वोट बैंक पर कब्जा जमा सकते हैं चिराग पासवान? इस वजह से उनकी सियासत में एक अलग पैठ भी बन सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान के साथ पासवान सरनेम जुटा हुआ है। और रामविलास पासवान की अगर बात करें तो ना सिर्फ पासवान जाति, जो दलित समुदाय के अलग अलग जो जातियां हैं वो, बल्कि सवर्ण जातियों का भी उन्हें वोट प्राप्त होता था। और यही कारण है कि लाख चाहे या ना चाहे चिराग पासवान को बिहार की राजनीति से आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि जो एलजेपी है 2 साल पहले 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी। पशुपति पारस जो हैं दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान का दबदबा, रुतबा उसी तरीके से बरकरार है जो रामविलास पासवान के मौजूद रहते था। और यही कारण है कि लाख उनकी प्रासंगिकता को लेकर उनके चाचा ने सवाल उठाए, विरोधी दलों ने सवाल उठाए, लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक अहम फैक्टर हैं। उसके पीछे है पासवान
पासवान वोट बैंक, क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो पासवान वोट बैंक का एक अलग दबदबा है और कहा जाता है कि पासवान वोट बैंक जिधर भी रहता है सत्ता उसी ओर करवट लेती है। निश्चित तौर पर रितेश, लेकिन अभी भी चिराग पासवान ने अपना पत्ता नहीं खोला। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही रास्ते अभी खुले हुए हैं। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई नेता तब तक पत्ता नहीं खोलता है जब तक सारी चीज़ें दुरुस्त तौर पर सामने नहीं आए। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बार्गेनिंग। राजनीति में अगर आप बार्गेनिंग लायक नहीं हुए तो फिर आपके दबदबा पर, आपकी शक्ति पर सवाल उठने लगते हैं। और चिराग पासवान को पता है कि बहुत जल्दी अगर कोई निर्णय ले लेंगे तो आने वाले समय में उनकी जो हैसियत है, उनका जो कद है, उनकी जो ताकत है, उसे कम कर कर आंका जाएगा। और यही कारण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी चिराग पासवान स्पष्ट नहीं करते हैं कि उन्हें जाना किस ओर है। क्या महागठबंधन की तरफ जाएंगे, एनडीए की तरफ जाएंगे? हालांकि कयास यही लगाए जाते हैं कि लंबे समय से वो एनडीए के साथ ही रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान से जब इस बाबत सवाल पूछा जाता है तो चिराग पासवान हंसकर जवाब दे जाते हैं। और उसके पीछे की एक वजह यही है कि चिराग पासवान अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी हैसियत, इन तीनों चीजों को, जो दल है जहां पर वो शामिल होंगे, जिस गठबंधन में शामिल होंगे, उसे वो बताना चाहते हैं कि मुझे हल्के में लेने की आप गलती ना करें। क्योंकि आप देखिए कि 6 सीटों की बात है, तो 6 सीटों की अगर बात है, अगर आपके पास 6 सीट पहले से हैं और आपको अगर ज्यादा सीटों की दरकार है तो जाहिर सी बात है कि आपको अंतिम समय तक पत्ता नहीं। निश्चित तौर पर रितेश, और 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार उतारे और उसके बाद वोट बैंक भी अपना दिखा दिया कि हमारे पास कितना वोट है। इस वजह से उनका वजूद भी कायम है। रितेश, आप हमारे साथ जुड़े रहे और बिहार के सियासत